अस्सलामुअलैकुम। मैं सुफीज़ा मुजिस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 21 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है ज़कात। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात अदा ना करने वाले पर अजाब, फरमाने इलाही है और वह लोग जो ज़कात अदा करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माल और दौलत का हक अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसके पहलू और पीठ जहन्नम के सख्त गर्म पत्थरों से दागी जाएगी और उसका जिस्म चौड़ा कर दिया जाएगा, और जब कभी उसकी हरारत में कमी आएगी उसको बढ़ा दिया जाएगा और दिन उसके लिए लंबा कर दिया जाएगा जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, यहाँ तक कि बंदों के आमाल का फैसला होगा, फिर वह जन्नत की तरफ अपना रास्ता इख्तियार करेगा। फरमाने इलाही है, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसे राह खुदा में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। जिस दिन उनके माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे उनके पहलुओं, पेशानियों और पीठों को दागा जाएगा कि यह है जो कुछ तुमने जमा किया था, अब अपने जमा किए माल का मज़ा चखो। क़यामत के दिन फ़कीर लोग मालदारों के लिए हलाकत के सबब होंगे। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के दिन फ़ुक़रा गरीब मालदारों के लिए हलाकत का सबब बनेंगे। जब वह अल्लाह ताला की बारगाह में अर्श करेंगे, ऐ अल्लाह, इन्होंने हमारे हुकूक गसब करके हम पर जुल्म किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज मैं तुम्हें अपने जवारे रहमत में जगह दूंगा और उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दूंगा। फिर आपने यह आयत पढ़ी, मालदारों के माल में साइल मांगने वाले और फ़कीर का एक मुअय्यन हक है। फरमाने नबवी है, मिराज की रात मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिन्होंने आगे पीछे चीथड़े लगाए हुए थे और जहन्नम का थूहर, एलवा और बदबूदार घास जानवरों की तरह खा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल यह कौन है? जिब्राइल ने अर्श की, हुजूर, यह वह लोग हैं जो अपने माल का सदका ज़कात नहीं देते थे। अल्लाह ताला ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया है। अजीब व गरीब हिकायत। ताबईन रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात हज़रत अबी सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत के लिए आई। जब उन लोगों को वहाँ बैठे कुछ देर हो गई तो जनाब अबी सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारा एक पड़ोसी इंतकाल कर गया है, चलो ताज़ियत के लिए उसके भाई के पास चलें। मोहम्मद बिन यूसुफ़ुल फ़रयाबी कहते हैं, हम आपके साथ रवाना हो गए और उसके भाई के पास पहुँचे तो देखा वह बहुत रो धो रहा था। हमने उसे काफ़ी तसल्लियाँ दी, सब्र की तलकीन की, मगर उसका रोना चिल्लाना बराबर जारी रहा। हमने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हर शख्स को आखिर मर जाना है? वह कहने लगा, यह सही है, मगर मैं अपने भाई के अजाब पर रोता हूँ। हमने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें गैब से तुम्हारे भाई के अजाब की खबर दी है? कहने लगा, नहीं, बल्कि हुआ यूँ कि जब सब लोग मेरे भाई को दफन करके चल दिए तो मैं वहीं बैठा रहा। मैंने उसकी कब्र से आवाज़ सुनी, वह कह रहा था, आह, वह मुझे तन्हा छोड़ गए और मैं अजाब में मुब्तला हूँ। मेरी नमाजें और रोज़े कहाँ गए? मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने उसकी कब्र खोदना शुरू कर दी ताकि देखूँ मेरा भाई किस हाल में है। ज्यों ही कब्र खुली मैंने देखा उसकी कब्र में आग दहक रही है और उसके गर्दन में आग का तौक पड़ा हुआ है, मगर मैं मोहब्बत में दीवाना वार आगे बढ़ा और उस तौक को उतारना चाहा, जिसको हाथ लगाते ही मेरा यह हाथ उंगलियों समेत जल गया है। हमने देखा वाकई उसका हाथ बिल्कुल काला हो चुका था। उसने बात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, मैंने उसकी कब्र पर मिट्टी डाली और वापस लौट आया। अब अगर मैं ना रोऊं तो और कौन रोएगा? हमने पूछा, तेरे भाई का कोई ऐसा भी काम था जिसके सबब उसे यह सज़ा मिली? उसने कहा, वह अपने माल की ज़कात नहीं देता था। हम बेसाख्ता पुकार उठे कि यह उस फरमाने इलाही की तस्दीक है, और जो लोग हमारे फजल से अता किए हुए माल में बुख़्ल कंजूसी करते हैं और उसे अपने लिए बेहतर न समझे, बल्कि यह उनके लिए मुसीबत है। जल्दी क़यामत के दिन उन्हें तौक पहनाया जाएगा। तेरे भाई को क़यामत से पहले ही अजाब दे दिया गया। जनाब मोहम्मद बिन यूसुफ़ुल फ़रयाबी कहते हैं, हम वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में आए और उन्हें सारा
माजरा सुना कर पूछा कि यहूद व नसारा मरते हैं मगर उनके साथ कभी ऐसा इत्तफाक नहीं देखा गया, इसकी क्या वजह है? उन्होंने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि वह हमेशा के लिए अजाब में हैं, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इबरत हासिल करने के लिए मुसलमानों की यह हालतें दिखाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, ज़कात न देने वाले अल्लाह ताला के यहाँ यहूद व नसारा की तरह हैं, उसर न देने वाले मजूस की तरह, और जो लोग ज़कात और फसल का 10वां हिस्सा न देने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों की ज़बान से वह मलऊन करार पाएँ और उनकी गवाही नामकबूल है। और फरमाया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने ज़कात और उसर अदा किया, और उसके लिए भी खुशखबरी है जिस पर क़यामत और ज़कात का अजाब नहीं है। जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा की, अल्लाह ताला ने उससे कब्र का अजाब उठा लिया, उस पर जहन्नम को हराम कर दिया, उसके लिए बगैर हिसाब के जन्नत वाजिब कर दी, और उसे क़यामत के दिन प्यास नहीं लगेगी।